नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की कहानी है सास और बहू का रिश्ता। सास बोलती है, बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय अभी तक नहीं आई, कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी लेकर आई। सास ने कहा, तेल खिलाकर मारेगी क्या? बहू बोली, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। अब सास ने कहा, रहने दे, अब बना ही दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, इतनी गंदी भजिया बनाई है। बहू बोली, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई और सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, यह क्या है? मुझे नहीं खाना, ले जाओ इसे। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज उनके घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे ही उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, फिर माला बनाई, रसोई साफ की और फिर पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की भी छुट्टी थी। उसके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू यह नहीं है, वह नहीं है। बहू दौड़ती दौड़ती आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पूछना भूल गई। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए हैं, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोलकर छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी। धीरे धीरे अब सब का खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ कर खाना देती, फिर पानी पिलाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर दोनों नौकर और बहू अकेली, फिर भी सारा काम बहुत अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। बहू ने सबको खाना दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया तो बोली, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला, एक काम भी ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे घर संभालेगी। आस पड़ोस के लोगों को तो जानते ही हो, बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वह सब शुरू हो गए, ऐसा खाना, ऐसी बहू, यह वह वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जागरता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जाओ। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सब ने उसके गाने की तारीफ की और सास बोली, इससे अच्छा तो मैं ही गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ। तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर पति चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ लाओ। बहू इधर आती फिर उधर जाती। आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पति को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वह कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से।
सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला। जरा इधर आओ। अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। सास अपने बेटे को बोलती है, अरे पापी, तूने उस लड़की को इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। पापी, वह बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह का नाश्ता किया और ना ही दिन का खाना खाया है। फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के सारे काम में लगी रही। अगर किसी ने मेरी बहू के बारे में ऐसे कहा तो जूते से मारूंगी। तेरे यार दोस्तों को भी। उसके यार चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई और सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से बाहर निकाल, दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में। यह है मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए है मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है, मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है पर एक शब्द भी नहीं कहती, ना सामने से ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं। छुटकी की दादी, तुम्हें याद है ना अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से में पड़ोस की महिला से कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी को भूखा छोड़ करके तुम्हारे बेटे और बहू घूमने चले गए थे। मेरी इस बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर खाना पीना, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाए हैं। और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि यह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर से कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और खुद भोजन परोसा और बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो। मैं खुद ले आती। सास प्यार से ताना मारते हुए कहती है, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया, साथ में रोती हुई सास भी पहली बार, और कहा, खाना खा ले। फिर उसके आंसू पूछते हुए बोली, अरे तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। दोस्तों, कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं लेकिन बातें कड़वी होती हैं। बहू को प्यार देकर देखो, वह तुम्हारे परिवार के लिए घर आंगन छोड़ कर के आती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन